हेलो क्लास के बच्चों, कैसे हो। आज अपन अलोह खनिज पढ़ेंगे। अलोह खनिज का मतलब इसमें लोह धातु नहीं पाई जाती है। कौन सी धातु? लोह धातु। अब अलोह धातु कौन कौन सी हैं? तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, सीसा है, सोना है, जस्ता है। ये कौन सी है? अलोह धातु, मतलब इसमें लोह अयस्क नहीं पाया जाता है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक का मतलब भारत में इतना लोया नहीं पाया जाता, बहुत कम है। ठीक, यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा है, बॉक्साइड है, सीसा है, जस्ता है, सोना आदि आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब धातु शोधन है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, विद्युत आवेग हैं, उद्योगों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए हम तांबा बॉक्साइड का वितरण समझते हैं। तांबा, भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। न्यून का मतलब बहुत कम है। धातवर्तीय, मिलेनेबल तथा तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार। अब क्वेश्चन आ जाएगा, तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अंडरलाइन करो। तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली बनाने में, बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। ठीक है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न कर देती है। कौन सी? अब आएगा बालाघाट खदान कहाँ पर है? तो बालाघाट खदान मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। अब झारखंड का कौन सा जिला? सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आया बॉक्साइड। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती हैं। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धिता यानी मिलेनेबिलिटी भी पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा देखो बेटा, ये बॉक्साइड कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर 65% है बेटा। फिर झारखंड के अंदर 10% है, गुजरात में 9%, छत्तीसगढ़ में 6, महाराष्ट्र में भी 6 और मध्य प्रदेश में 3 और अन्य में 1%। ठीक है। उसके नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बेटा? नेक्स्ट भारत में बॉक्साइड के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़िया, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ कहाँ बॉक्साइड पाया जाता है? भारत में बॉक्साइड में से अमरकंटक पठार, ठीक है, बेकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड कहाँ मिलता है? ओडिशा में। कितना परसेंट? 65%। 2018-19 यहाँ आंकड़ों के अनुसार यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक एवं बटन पहनना था। ये ऐसी रोचक जानकारी आप लो। अब अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु नहीं पाई जाती है बेटा। ठीक है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटें अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। इनका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 से परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। ठीक। इसकी सरोज परा विद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वाहन से के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक। ये अंडरलाइन कर बेटा। कौन सा? बिहार झारखंड की कोडरमा, हजारीबाग, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास। राजस्थान में सब जगह अभ्रक कहाँ निकलता है? अजमेर में। और भी पूरे राज्य भारत के अंदर बिहार झारखंड की कौन सी कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की नेलोर अभ्रक पेटी भी महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी हैं। अब आया चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज का मतलब पत्थर, चिकने चिकने। चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सेल कौन सी? कायांतरित चट्टान, अग्नि चट्टान और
अवसादी चट्टान, ठीक है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। देखो सीमेंट बनाने में कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? खनिज का। खनिज कौन सा? चूना पत्थर, ठीक है। लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। अब देखो ये चूना पत्थर सबसे राज्यों का सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरण के कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब है खनिजों का संरक्षण, मतलब इतने खनिज पढ़ लिए, अब खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे, मतलब उन खनिजों को बचाएंगे कैसे? बचाना है। हम सभी को उद्योगों कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असाधक अंश है अर्थात भूप्रपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण वो सांद्र में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय है, मतलब खनिज संसाधन ऐसे हैं सीमित है, बहुत लिमिटेड मात्रा में अनवीकरणीय, केवल इनको वापस बनाया नहीं जा सकता है। खनिज समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत खनन उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। गैर परंपरागत साधनों के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी एवं उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। उपले बोलते हैं बेटा गोबर के, ठीक है, बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, इसके क्योंकि इनसे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। अब है बेटा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है बेटा जो पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब पहला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा संसाधनों का ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। कहाँ पर है? कोयले पर। आज अपनी बिजली आप देख रहे हो ना, ये सब कोयले से हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पाद पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाए जाते हैं। दलदलों में क्षय होते पादपों में पीट उत्पन्न होता है, जिसे कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का पूरा भूरा कोयला, बेटा पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला, कठोर कोयला था। अब कोयला पीट हो गया बेटा, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया और लिग्नाइट हो गया। ये कोयले के 4 प्रकार है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा है टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले को जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं, गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं।
टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाए। अब टर्सरी कोयला क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्यों। कौन कौन से राज्य? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर दो बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। टर्सरी कालीन कोयला कहाँ क्षेत्र पर, किस क्षेत्र में पाया जाए? ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ हैं जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। अब कोयला पढ़ लिया। अब पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नैक मतलब चिकनाहट लुब्रिकेंट और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व ब्रंश ट्रैप में पाई जाती हैं। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर और बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिचने से रोकती हैं। ठीक है। पेट्रोलियम सरंध्र व असरंध्र चट्टानों के बीच ब्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। भारत में मुंबई हाई है, गुजरात है, असम है, मुंबई प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित किए। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। कौन सा? अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई, नहरकटिया और मोहन घुघरीगंज इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई है, नहरकटिया है, मोरन घुघरीगंज इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर देना। डिगबोई, नहरकटिया, मोर घुघरीगंज। ठीक। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो ये मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन सीएनजी और घरों में खाना पकाने के वाले ईंधन पीएनजी के रूप में उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ठीक है बेटा। और गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 मीटर लंबी अजारी विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचों का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। ये बेटा कितना चैप्टर लंबा है मुझे पता नहीं है, थोड़ा है, आज पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आज यहीं तक पढ़ते हैं, आज यहाँ तक, विद्युत से कल स्टार्ट करेंगे।